एक मंदिर का पुजारी जो पूजा पाठ में विश्वास रखता था, दिन रात पूजा पाठ करता था, एक दिन उसकी लाश मिलती है। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी, जीभ कटा हुआ था, उसके प्राइवेट पार्ट गायब थे। जब पुलिस को यह खबर मिलती है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है तो जो हकीकत सामने आती है वह वाकई में बेहद शर्मसार कर देने वाली रहती है, बेहद ही हैरान कर देने वाली रहती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हूं एक और न्यूज के साथ, एक नई खबर के साथ। जितने भी साथी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, जुड़िए इंडिया क्राइम दस्तक के इस परिवार से और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की सच्ची घटना और पूरी हकीकत के साथ। दरअसल बिहार के गोपालगंज में एक थाना लगता है, माझागढ़ थाना। माझागढ़ थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, दानापुर गांव। एक पुजारी जो 10 दिसंबर को मंदिर से घर के लिए जाता है, लेकिन वह घर नहीं पहुंचता है। 2 दिन हो जाते हैं, उसका भाई परेशान रहता है। अपने पुजारी जो उसका भाई रहता है उसे फोन करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब जो उसका भाई रहता है, उसका नाम अशोक रहता है। अशोक बेहद परेशान हो जाता है और पुलिस में जाके अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस उस पर कोई ध्यान नहीं देती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब कुछ दिनों बाद अशोक बार बार थाने में जाकर पूछताछ करता तो पुलिस इधर उधर की बातें कर टाल देती थी। 10 दिसंबर को एक फोन आया था अशोक पर, जो पुजारी रहता उस पर एक फोन आया था। उसी के बाद वह लापता हुआ था। अब पुलिस इतनी भी जांच नहीं कर पा रही थी कि आखिर वह पुजारी गया तो गया कहां। गांव में चर्चा का विषय था कि पुजारी 3-4 दिन से गायब है। 16 दिसंबर को सुबह एक व्यक्ति देखता है कि भड़कुइया गांव के समीप सड़क के किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है तो जांच पड़ताल में शिनाख्त में पता चलता है कि वह लाश मनोज की है। वही मनोज जो पुजारी गायब हुआ था, यह उसी की लाश है। निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। दोनों आंखें निकाल ली गई थी, जीभ कटा हुआ था, प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। अब जैसे ही गांव वालों को और उसके भाई अशोक को पता चलता है कि उसकी भाई की हत्या कर दी गई है, वैसे ही गांव वाले पुलिस पर पथराव करने लगते हैं। देखते ही देखते कई 100 लोग इकट्ठा होते हैं। एक मंदिर के पुजारी के साथ ऐसी बेरहम तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या। अब लोग इसको अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को अलग अलग तरीके की बातें आ रही थी दिमाग में, अलग अलग तरीके की सोच चल रही थी। हो सकता है किसी अलग धर्म वाले ने ही ऐसा किया हो, लेकिन बात कुछ और थी। अब पुलिस किसी तरह से मान मनोबल करती है, हवाई फायरिंग भी करती है, लोगों को दूर हटाती है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को सरकारी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम ऑफिस में भेजती है। वहां पोस्टमार्टम होता है, किसी तरह दाह संस्कार होता है। पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पता चलता है कि जो पुजारी है मनोज, वह दानापुर गांव का पुजारी है और मनोज पूजा पाठ करता था, उस मंदिर की देखरेख करता था। अब एक दिन उसी गांव की दानापुर की रहने वाली एक लड़की नेहा उस मंदिर में हमेशा भगवान शंकर की पूजा करने आती थी, भगवान की पूजा पाठ करने आती थी। एक दिन मनोज उस लड़की से बातचीत करता है और धीरे धीरे अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत इस स्तर पर शुरू हो जाती है कि अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। अब एक दिन जो मनोज रहता है वह लड़की के साथ अश्लील वीडियो बना लेता है, समय व्यतीत करते हुए, प्रेम संबंधों में संबंध बनाते हुए वह उसकी अश्लील वीडियो बना लेता है। अब कई दिनों तक उसका प्रेम संबंध चलता रहता है। दोनों एक दूसरे से फोन पर चैट भी करते, बातें भी करते हैं। अब इसी बीच नेहा के जो पिताजी रहते हैं, उसकी शादी पास के ही एक गांव में फिक्स कर देते हैं। जो लड़का मनोज रहता है वह मना करने की बेहद कोशिश करता है, लड़की को शादी नहीं करने देना चाहता था। अब उसको ब्लैकमेल करने लगता है, उसकी अश्लील वीडियो दिखाने की बात करता है। अब लड़की परेशान हो जाती है
किसी तरह से उसकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। अब बार बार वो लड़की को फोन कर उसको बदनाम करने की बातें कहता, अश्लील वीडियो वायरल करने की बातें करता है। एक दिन लड़की की चचेरी बहन की शादी रहती है, दानापुर के ही गांव में उसी की सगी चाचा की लड़की रहती है। अब लड़की नेहा अपने चाचा की शादी में आती है। चाचा के शादी में आती है, नाच गाना सब कुछ चल रहा था। इसी बीच वह पुजारी, उसी गांव का रहने वाला मनोज, नेहा से फोन करता है और बातचीत करता है और मिलने के लिए बुलाता है। कहता है कि अगर तुमने उसका साथ नहीं दिया, उसके साथ जो वह कहेगा वह अगर लड़की नहीं करेगी तो मनोज उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। अब लड़की बेहद डर जाती है। अब वो अपने चाचा के पास जाती है और अपने चाची के पास जाती है। जाने के बाद सारी बात बताती है। अब 10 दिसंबर को जो लड़की नेहा रहती है वह मनोज को फोन करती है। फोन करने के बाद मनोज को अपने घर अकेली हूं, आ जाओ कहकर बुलाती है। लड़का उसके घर आता है, मनोज, उस लड़की अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। और जब मिलने के लिए आता है तो उसका मोबाइल लेकर के लड़की वीडियो देखती है, डिलीट करती है। और जो मनोज रहता है वह लड़की के साथ जैसे ही गलत काम करने की कोशिश करता है, वैसे ही उसके चाचा और चाची आ जाते हैं। आने के बाद मनोज को बंधक बनाते हैं। और इधर 2 दिनों से, अब 11 तारीख हो जाती है, 2 दिनों से मनोज मंदिर पर नहीं जा रहा था, वह गायब था। अशोक जाता है पुलिस थाने में, दानापुर के मासागढ़ के थाने में जाता है और जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि उसका भाई मनोज गायब है, कई दिनों से वह दिखाई नहीं दे रहा है। अब पुलिस शिकायत दर्ज कर लेती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब जब कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसका भाई परेशान रहता है, गांव के आसपास लोगों से पूछताछ करता है। जितना हो सकता था अशोक प्रयास कर रहा था अपने भाई को ढूंढने के लिए। रिश्तेदारियों में फोन करता है, जगह जगह फोन करता है, लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर चाची, चाचा और नेहा मिलकर पुजारी से बातचीत करते हैं, पहले समझाने की कोशिश करते हैं। जब पुजारी नहीं समझता है तो उसको 3 से 4 दिनों तक रखकर घर में ही खाना पानी बंद कर देते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं। और जब वह तड़पता है, पानी मांगता है, तो उसका जीभ काट दिया जाता है, दोनों आंखें निकाल दी जाती है, धीरे धीरे प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। अब 15 तारीख बीत जाते हैं। फिर उसका भाई पुलिस के पास जाता है, अशोक पुलिस से बातचीत करता है, लेकिन पुलिस बताती है कि अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसे ही पता चलेगा वह बता देगा। अब 16 तारीख को भड़कुइया गांव के समीप सड़क के किनारे उसी पुजारी की लाश मिलती है। पुलिस आती है, लाश की शिनाख्त करती है तो पता चलता है वही मनोज पुजारी है जो गायब हुआ है, जिसकी शिकायत दर्ज है। अब जैसे ही गांव में यह खबर फैलती है, अशोक के पास यह खबर जाती है कि उसके भाई का कत्ल कर दिया गया है, दोनों आंखें निकाल ली गई हैं, जीभ काट दिया गया है, गुप्तांग काट दिया गया है। वैसे याग और तेजी से लग जाती है। जितने पुजारी रहते हैं आसपास के, सबको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और ने इस तरह का कांड किया है। मामले को अलग रंग देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो डीआईजी साहब रहते हैं वह इस बात को गंभीरता से लेते हैं। एसआईटी की टीम का गठन करते हैं और टीम अब जांच पड़ताल में जुट जाती है। पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कई दिनों से भूखा प्यासा भी था और उसका कत्ल बेरहमी से किया गया है। किसी तरह से परिवार वालों को लाश दी जाती है, अंतिम संस्कार होता है। जांच पड़ताल में जो आखिरी कॉल आया था 10 तारीख को, कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो 10 तारीख को आखिरी कॉल नेहा की रहती है। करीब 7 से 8 बजे रात को वह फोन कर बुलाती है और बुलाने के बाद बातचीत करती है और चाचा, चाची और नेहा मिलकर उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल कर देने के बाद कुछ दिनों बाद बाहर ले जाकर भटकुइया गांव के समीप सड़क के किनारे फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वह चले आते हैं। लेकिन कत्ल तो उन्होंने पंडित को, यानी कि जो मनोज होता है, उसको सबक सिखाने के लिए किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वह भूल जाते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, चालाक क्यों ना हो, वह पुलिस की नजरों से, पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता है। पुलिस
तीनों को गिरफ्तार करती है। नेहा, सुनीता जो उसकी चाची रहती हैं और चाचा अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दरअसल इस न्यूज को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना है, परेशान करना नहीं है। मिलता है एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।